आप लोग को हम उस दिन जो है पढ़ाए हुए थे कि ड्राइंग क्या होता है, ड्राइंग क्यों करना चाहिए, ड्राइंग क्यों जरूरी है, ड्राइंग में क्या क्या इंस्ट्रूमेंट लगता है, इरेजर लगता है या सेट स्क्वायर लगता है या टी स्क्वायर लगता है, ड्राइंग बोर्ड क्या होता है, सबसे बड़ा ड्राइंग बोर्ड की लंबाई क्या होती है, किसकी होती है, D0 की होती है। तो ये सब आप सभी को हम बताए थे, जो कि एग्जाम में भी पूछी जाती है कि निम्न में से बताएं कि कौन सा साइज की लंबाई सबसे बड़ी होती है, दे देगा किसकी ड्राइंग बोर्ड में, ड्राइंग बोर्ड में इस तरह से पूछ देगा आप लोगों को कि ड्राइंग इन बोर्ड में किसकी साइज बड़ा होता है, बड़ा होता है, और वहां दे देगा ऑप्शन में ए में D0, बी में D1, सी में D2 और डी में D3। तो बताइए पढ़ाए हुए थे आप लोगों को क्या होता है, D0 जिसकी साइज बड़ा। तो इसी तरह आप लोग को हम बताए थे क्या होता है ड्राइंग, क्यों पढ़ना है ड्राइंग, क्यों जरूरी होता है, हम लोग को कौन सा ड्राइंग पढ़ना है, ठीक है, आइसोमेट्रिक ऑर्थोग्राफिक पढ़ना है। तो ये सब हम आप लोग को बताए थे, आप लोग को बोले थे कि आप लोग ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट को खरीद लेना है और फिर उसको यहाँ हम सिखाएंगे कैसे क्या ड्राइंग बनाया जाता है। तो उस दिन हमने ड्राइंग के बारे में समझे थे, तो अब ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट के बारे में, क्या इंस्ट्रूमेंट कैसा होता है। तो सबसे पहले हम जो चल रहे हैं वो चल रहे हैं टी स्क्वायर। तो टी स्क्वायर क्या होता है, ठीक है, टी स्क्वायर जो होता है यह क्यों उपयोगी है, टी स्क्वायर किस लिए उपयोगी है। तो यह जो होता है टी स्क्वायर, यहाँ देखिए ये है टी स्क्वायर, ये क्या है टी स्क्वायर। तो टी स्क्वायर जब किस लकड़ी का बनाया जाता है, आप लोग का एग्जाम में पूछा जाता है कि टी स्क्वायर किस लकड़ी का बनाया जाता है, ऑप्शन में दे देगा कठोर लकड़ी, नरम लकड़ी, क्या दे देगा, टी स्क्वायर कठोर लकड़ी से बनाया जाता है, ठीक है। उसके बाद देखिए टी स्क्वायर का जो होता है 90 डिग्री का होता है, इसमें अगले भाग को स्टॉप और इसकी जो ब्लेड होती है इसको कहते हैं ब्लेड, और इसका जो वर्किंग एज होता है इसका किनारा होता है। तो देखिए कि कठोर लकड़ी यह जो बनाया जाता है टी स्क्वायर किसका बनाया जाता है, पहला याद रखिएगा यह कठोर लकड़ी का बनाया जाता है। यह जो टी स्क्वायर है यह कठोर लकड़ी का बनाया जाता है, समझ गए। इसकी छोटी पट्टी को हम क्या कहते हैं, हेड या स्टॉप कहते हैं, ये वाले इसे लिखेंगे, इसके छोटी पट्टी को हेड या स्टॉप, दूसरा पेन दीजिए, ये नहीं लिखाना है, इसके छोटी पट्टी को
उसके बाद नेक्स्ट यह 90 डिग्री का होता है। कितना डिग्री का होता है? 90 डिग्री। दोनों के बीच का यानी कि वर्किंग एज और स्टॉक के बीच का एंगल जो होगा वह कितना होगा? 90 डिग्री। वर्किंग एज और स्टॉक के बीच का एंगल 90 डिग्री होता है। क्या होता है? 90 डिग्री होता है। इसका प्रयोग क्यों किया जाता है? इसका प्रयोग जो है हम हॉरिजॉन्टल लाइन बनाना। हॉरिजॉन्टल कौन सा लाइन? ये होता है हॉरिजॉन्टल लाइन, ये हॉरिजॉन्टल, ठीक है ना, जिसको हम सेट स्क्वायर को सहारा देते हैं। जैसे ये सेट स्क्वायर है ना, ये सेट स्क्वायर है, तो इसको सहारा देने के लिए, हॉरिजॉन्टल लाइन खींचने के लिए हम क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं। तो यही है कि सेट स्क्वायर को सहारा देने के लिए ई स्क्वायर का प्रयोग करते हैं। समझ रहे हैं ना आप लोग? अब देखिए आगे जिससे हॉरिजॉन्टल लाइन खींची जाती है। अब आगे देखिए इसे क्या कहते हैं? स्टॉक, वर्किंग एज और ब्लेड। ऊपरी भाग को हम क्या कहते हैं? वर्किंग एज, और निचली भाग को हम क्या कहते हैं? ब्लेड कहते हैं। इसका साइज ब्लेड के लंबाई से लिया जाता है। यह जो है ब्लेड की लंबाई, इसी से इसका साइज हम क्या करते हैं? लेते हैं। कितना साइज का हम करेंगे? इसका साइज किससे लेते हैं? ब्लेड की लंबाई से लिया जाता है। क्लियर है यहाँ तक आप लोगों को? उसके बाद अब यह कठोर लकड़ी का तो बनाया ही जाता है, इसके अलावा यह जो है प्लास्टिक से भी बनाया जाता है। समझे ना? लकड़ी के अलावा यह प्लास्टिक और सेलुलोइड के ही बनाए जाते हैं। लकड़ी के अलावा प्लास्टिक और
लॉयड के भी बनाए जाते हैं। यह जो है लकड़ी के अलावा सेलुलोइड के भी बनाए जाते हैं। अब इसके साइज होते हैं T0, T1, T2, T3 है, उसे हम आज बताएंगे। तक आप लोग करिए। सीरियल नंबर, लेंथ ऑफ साइज, लेंथ ऑफ ब्लेड, T0 का जो साइज होता है वह होता है 1500, 1000, T2 का 750 और 500। देखिए कितना आसान है कि T0 जो होता है जिसका साइज 1500, T1 का साइज 1000 और T2 का 750 और T3 का 500। तो सबसे बड़ा साइज जिस तरह से हम ड्राइंग बोर्ड में या ड्राइंग शीट में हम लोग पढ़े थे कि T0 यानी कि ड्राइंग बोर्ड में या ड्राइंग शीट में पढ़े थे T0 का, इस तरह इसमें भी T0 का साइज क्या होता है, सबसे बड़ा होता है। याद रखेंगे पहले 1500, उसका 500 कम, उसके बाद 250 आधा, फिर उसका 250, यानी कि एक बार 500, फिर 250, फिर 250। इसको हम लोग क्या रखेंगे, याद रखेंगे, और यही साइज से क्या होता है, बनता है। क्लियर है? तब तक आप लोग कीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, फिर इसे इरेज कर दिया जाएगा। चलिए आप लोग टी स्क्वायर के बारे में समझे। अब आप सभी को हम लोग बताते हैं सेट स्क्वायर क्या होता है। सेट स्क्वायर का क्या यूज है हमारे ड्राइंग में। सेट स्क्वायर का बहुत बड़ी भूमिका है हमारे ड्राइंग में। ये देखते हो ना, इसी से हम लोग क्या बनाएंगे, प्रोजेक्शन बनाएंगे। यही बहुत बड़ा योगदान है हमारे ड्राइंग में। इसके बिना तुम ड्राइंग नहीं बनाओगे बाबू। ये तुम्हारे ड्राइंग में बहुत बड़ा भूमिका निभाता है, समझा ना। यही दोनों की सहायता से तुम ड्राइंग बनाओगे। ये होता है सेट स्क्वायर। ये जानना बहुत जरूरी है आप लोगों को। अगर ये नहीं जानिएगा तो फिर आप लोग का ड्राइंग सही से नहीं बन पाएगा बाबू, ठीक है। तो देखिए, ये सेट स्क्वायर आप लोग को जानना एकदम जरूरी है। तो आप लोग को हम बता दें कि सेट स्क्वायर दो तरह का होता है, ठीक है। जिसमें एक होता है 45 और 90।
ठीक ना, यानी कि 2 45 45 और 90 डिग्री का, और एक होता है 30 60 और 90, ठीक ना। अब देखो कि सर ये भी 45 प्लस 40, दूसरा दो 45 प्लस 45 प्लस 90 कितना होगा बोलो, 180 हुआ ना। और ये भी देखो 60 प्लस 30 प्लस 90, ये भी कितना होगा 180। इसी से हम लोग ड्राइंग बनाते हैं। अब इसमें क्या होता है कि इसमें एक में चांदा की आकृति होता है और दूसरा में दिखा देते हैं आप लोगों को, इसमें भी हम बनाए हुए हैं चांदा की आकृति। देखो एक में चांदा की आकृति होगा और दूसरा में फ्रेंच कर्व, ये फ्रेंच कर्व की आकृति रहती है। देखिए यहाँ फ्रेंच कर्व है, आप लोग के लिए लाए हुए थे, ठीक ना। अब थोड़ा सा आप लोगों को बता देते हैं कि ये देखो इसमें सर 90 डिग्री कोण होता है, 45 डिग्री कोण होता है। तो देखिए कि ये मतलब यहां से लेंगे 45 और ये 90, ठीक ना। इसको ऐसे जो लेते हैं हम, ऐसे लेंगे, ठीक है, 90 डिग्री है ना, 90 डिग्री बाबू, 90 डिग्री है ना, 90 डिग्री। और यहीं से हम लेंगे फिर, ठीक है, ये लेंगे, ये कितना जाएगा, ठीक है। उसके बाद इसमें देखो ये जैसे है, हम क्या करते हैं, एक को स्थित कर लेते हैं और दूसरा को हम जो लेते हैं ये ऐसे करेंगे, देख रहे हो नजर जा रहा है, और इसको ऐसे लेंगे, ऐसे, ये कितना लगता है 30 डिग्री चला जाता है, ठीक है। ये जो बनेगा 30 डिग्री बनेगा, समझे बाबू, ये 30 डिग्री बनेगा, क्लियर है, ये 30 डिग्री, यानी कि एक में 45 और 90, उसके बाद 90 30 और 60, ठीक ना। अब देखिए, अब सर सेट स्क्वायर किसका बना होता है, लिखिए, थोड़ा सा आप लिखने पे जोर दीजिए, क्योंकि बताएंगे सिर्फ तो नहीं होगा, थोड़ा आप लोगों को लिखाना भी पड़ेगा मुझे। सेट स्क्वायर प्लास्टिक या सेल्यूलॉइड ये बने होते हैं, सेल्यूलॉइड के बने होते हैं, प्लास्टिक या सेल्यूलॉइड के, ठीक है। उसके बाद इसमें अभी हम आप लोगों को बताए हैं कि इसमें 2 सेट स्क्वायर होते हैं, 2 सेट स्क्वायर होते हैं, कितने होते हैं 2, इसमें 2 सेट स्क्वायर होते हैं, क्या है बाबू, होते हैं। पहला 45 और 90 डिग्री का होता है, क्या होता है 45 और 90 डिग्री। पहले में 45 और 90 डिग्री होता है,
जो मतलब जिसमें चांदा बना होता है, जिसमें इसको इंग्लिश में कहते हैं प्रोट्रैक्टर। आप लोग बच्चा में पढ़ाइएगा चांदा, जिसमें प्रोट्रैक्टर बना होता है। ठीक है, दूसरे में 30, 60 और 90। दूसरे में 30, 60 और 90 डिग्री होता है, जिसमें फ्रेंच कर्व बने होते हैं। फ्रेंच कर्व बने होते हैं। ना तक इनको कोई दिक्कत नहीं। अगला है यह जो है, देखिए तीस 60 90, यानी कि टोटल मिला के 180 डिग्री होता है। ठीक है, होते हैं। उसके बाद सेट स्क्वायर जो है ना, इससे हम क्या करते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन नहीं खींची जाती है। ठीक है, सेट स्क्वायर से हॉरिजॉन्टल लाइन नहीं खींची जाती है। ना तो सब कुछ समझ में आ रहा है? कहाँ पीछे आ रहा है ना? अब टी स्क्वायर, इससे पहले टी स्क्वायर की मदद से सेट स्क्वायर से सेट स्क्वायर से 15 डिग्री की झुकी हुई लाइन अब टी स्क्वायर इससे पहले जो पढ़ाए थे वही टी स्क्वायर लगा के, जैसे ये मान लो ये टी स्क्वायर ये लगा करके सेट स्क्वायर से 15 डिग्री की लाइन हम क्या कर सकते हैं, खींच सकते हैं। क्लियर है? यहाँ तक किसी को दिक्कत है बाबू? पीछे दिक्कत? किसी को कोई दिक्कत नहीं? थैंक यू। चलिए नोट डाउन करिए। चलिए अब आप लोग को हम ड्राइंग पेंसिल के बारे में बता रहे हैं। आप लोग पढ़ लिए, टी स्क्वायर पढ़ लिए, सेट स्क्वायर पढ़ लिए। क्या यहाँ तक किसी को दिक्कत है? नहीं ना? यहाँ तक सबको समझ में आ गया। अब हम चलते हैं पेंसिल।
जिस तरह से आप लोग बच्चा में कहते हुएगा सबसे अच्छा पेंसिल नटराज का होता है, तो वो नटराज का पेंसिल जो होता था वो कौन पेंसिल होता था? अक्सर रहता था वो HB। नटराज का पेंसिल किसका होता था? HB, क्योंकि वो मीडियम होता था, ना ही ज़्यादा सॉफ्ट होता था और ना ही ज़्यादा हार्ड होता था। हम लोग को हैंड रिटेन करने में अच्छा रहता था। तो उसी तरह हम लोग आज पेंसिल को देख रहे हैं, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा कि ये देखिए यहाँ आप लोग देख रहे होइएगा HB। ये HB जो है, HB पेंसिल जो क्या होता है? मीडियम होता है। क्या होता है? मीडियम होता है। और इधर जाएंगे, इधर मतलब दायां तरफ हम दर्शाए हैं एक तरह से कि दायां तरफ जो H को दर्शा दिए और बायां तरफ B को दर्शा दिए। ठीक है, तो अब देखो हमको पतला से पतला लिखना है, पतला से पतला लिखना है, तो हम क्या करेंगे कि ये H, 2H, 3H, 4H, 5H, 6H, 7H, 8H, 9H, ये हार्डर लाइटर, यानी कि जितना मान लो H का लेंगे थोड़ा पतला, उससे भी ज्यादा पतला 2H, उससे भी ज्यादा पतला 3H, उससे भी ज्यादा पतला 4H, उससे भी ज्यादा पतला 5H, उससे भी ज्यादा पतला 6H, उससे भी ज्यादा पतला 7H, उससे भी ज्यादा पतला 8H, उससे भी ज्यादा पतला 9H। ठीक ना? अब इधर B में, यानी कि ये क्या है? मीडियम, ना ज्यादा पतला और ना ही ज्यादा मोटा। अब इधर B में लोगे तो B लोगे तो मोटा होना स्टार्ट होता है। B की श्रेणी में जो होता है वो मोटा पेंसिल दिखाता है। ठीक ना? तो B थोड़ा मोटा, उससे ज्यादा मोटा, ठीक है ना, 2B, उससे ज्यादा मोटा 3B, उससे ज्यादा मोटा 4B, उससे ज्यादा मोटा 5B, उससे ज्यादा मोटा 6B, उससे ज्यादा मोटा 7B, उससे ज्यादा मोटा 8B, उससे ज्यादा मोटा। यानी कि यह जो देख रहे हो यहाँ, इसको रखा गया है 7H to 9H, इसको रखा गया है एक्सट्रीमली हार्ड के श्रेणी में। ठीक है, अब 4H to 6H, 4H to 6H, इसको रखा गया है वेरी हार्ड की श्रेणी में। ठीक है, अब देखो 3H से 4H यहाँ से लेके यहीं तक इसको किस में रखा गया है? तो हार्ड की श्रेणी में, इसमें हार्ड, H मतलब हार्ड। अब देखो कि H से 2H, H से 2H, इसको किस में रखा गया? मीडियम हार्ड, MH, मीडियम हार्ड। अब HB, इसको रखा गया किसमें? मीडियम, इसमें रखा गया मीडियम। ठीक है, M मतलब मीडियम और H मतलब हार्ड। ठीक ना? अब देखो B to 2B, B to 2B, याद रखना B to TB यानी कि सॉफ्ट। ठीक ना? तो इसको किस में रखा गया श्रेणी में? मीडियम सॉफ्ट। ठीक है, अब सॉफ्ट के श्रेणी में 3B to 4B, 3B to 4B सॉफ्ट। ठीक है, देख रहे हो ना? उसके बाद इसे किस में रखा गया? 3B to 4B सॉफ्ट के श्रेणी में, और ये B से 2B मीडियम सॉफ्ट की श्रेणी। अब वेरी सॉफ्ट 4B to 6B, यहां से लेके यहां तक इसको वेरी सॉफ्ट, और एक्सट्रीमली सॉफ्ट यह जो है 7 से 9, 7 से 9 एक्सट्रीमली सॉफ्ट, याद रखना। यानी कि एक्सट्रीमली मतलब बहुत
ज्यादा मोटा हो जाएगा, ठीक है। वेरी सॉफ्ट, जिसको 4B से 6B में रखा जाता है, सॉफ्ट B to 3। तो देखो तुम लोग को जो एग्जाम में आएगा उसमें डायरेक्ट दे देगा कि निम्न में से कौन सी हार्ड श्रेणी की पेंसिल है, निम्न में से कौन सी हार्ड श्रेणी की पेंसिल है। तो तुम लोग को दे देगा ऑप्शन में H, 2B, 3B, 4B। तो क्या लिखोगे तुम लोग? H। क्या लिखोगे? H। या दे देगा कि निम्न में से कौन सा सबसे ज्यादा हार्डर होता है, लाइटर होता है। ऑप्शन दे देगा H, 2H, 2B, 4H। क्या लोगे? सबसे ज्यादा कौन होगा? 4H। जितना ज्यादा H जाएगा ज्यादा उतना लाइटर होगा, और जितना ज्यादा B होगा उतना मोटा होगा, याद रखना, ठीक है। डार्कर तो B जाएगा ज्यादा, और सॉफ्टर तो H जाएगा ज्यादा। क्लियर है? यहाँ तक कंफर्म है आप लोग को? चलिए अब थोड़ा सा लिख लीजिए, थोड़ा सा आप लोग को लिखना जरूरी है, तो लिखिए, लिखाते हैं। लाइए हार्ड ग्रेड की पेंसिल H से 9H तक होती है, लिख लो। हार्ड ग्रेड की पेंसिल H से 9H तक होती है। हार्ड ग्रेड की पेंसिल कितनी होती है? तो H से 9H तक होती है। क्लियर? सॉफ्ट ग्रेड की पेंसिल, देखो बाजार में जो है ना 7B तक ही उपलब्ध होता है, इसीलिए हम लोग लिखते हैं सॉफ्ट ग्रेड की पेंसिल B से 7B तक होती है। सॉफ्ट ग्रेड की पेंसिल, क्योंकि ये मिलता है 7B के बाद 8B 9B, तो ये आदमी से ज्यादा उपयोग नहीं करते, इसलिए सॉफ्ट ग्रेड की पेंसिल B से 7B तक होती है, B तक होती है। सॉफ्ट ग्रेड की पेंसिल B से 7B तक होती है। मीडियम ग्रेड की पेंसिल, ग्रेड की पेंसिल HB होती है, मीडियम ग्रेड की पेंसिल क्या होती है? HB होती है। उसके बाद जितना ज्यादा H होगा उतना क्या होगा? मोटा होगा, फिर पतला होगा, और जितना ज्यादा B होगा उतना मोटा होगा। लिखो, जितना ज्यादा H होगा उतना पतला और जितना ज्यादा B होता है उतना मोटा। क्लियर है? मोटा होता है। HB मीडियम या सॉफ्ट होता है, HB मीडियम
या सॉफ्ट ग्रेड की पेंसिल होती है। क्लियर? अब पेंसिल में कोई डाउट? ये समझ ही गया। मीडियम हार्ड पूछेगा F से 2H का फिलिंग होगा। मीडियम हार्ड ये पूछता है अक्सर, तो इसलिए लिखो मीडियम हार्ड F से 2H तक होती है। और मीडियम सॉफ्ट B से 2B तक इस तरह मीडियम सॉफ्ट B से 2B तक। अब आप सभी को मात्र 2 क्वेश्चन पूछेंगे, देखते हैं कौन कौन जवाब दे पाते हैं। ठीक है? निम्न में से कौन सी हार्ड ग्रेड की पेंसिल है? फर्स्ट ऑप्शन है आपका 2B, 3B, 4B और D में है 4H। बोलिए पीछे क्या? 4H एकदम राइट, 4H। एक और क्वेश्चन किससे किया जाए? T स्क्वायर से। ठीक है? निम्न में से कौन सी T स्क्वायर की सबसे लंबी साइज है? कौन सी T स्क्वायर सबसे लंबी साइज की होती है? सबसे लंबी साइज की होती है? तो पहला है A में T0, T1, T2, T3। तो क्या होता है? T0 इसका कितना होता है? 1500। अभी आप लोग, ठीक है? तो आज आप लोग क्या पढ़ें? सबसे पहले आप लोग T स्क्वायर पढ़ें, उसके बाद सेट स्क्वायर के बारे में जानें कि सेट स्क्वायर में कौन सा 30 डिग्री होता है, कौन सा 45 डिग्री होता है। एक बार और आप लोग को बता, T स्क्वायर तो समझ गए, जो T स्क्वायर आप लोग को बताए हुए थे। अब देखो उसके बाद सेट स्क्वायर बताए हैं, जिसमें 45, 45 और 90, और इसमें 30, 60 और 90। ठीक है? तो ये हो गया, यानी देखो
30, 60, 90। तो ये आप लोग आज पढ़ लिए। पेंसिल के बारे में पढ़े कि हार्ड ग्रेड की पेंसिल कौन सी होती है और सॉफ्ट ग्रेड की पेंसिल कौन सी होती है। मोटा लिखने के लिए हम जितना ज़्यादा 2B जाएगा, B जितना ज़्यादा उतना ज़्यादा मोटा, और H जितना ज़्यादा पतला, और मीडियम के लिए HB। हम लोग बच्चा में क्या करते थे तो HB। ये पूछता है अक्सर। ये चार्ट आप लोग को दे ही दिए हैं, इस चार्ट को आप लोग रख लीजिएगा। एक्सट्रीमली हार्ड से 1 to 9, वेरी हार्ड फॉरेस्ट 6 हार्ड टू फॉरेस्ट मीडियम हार्ड। वैसे आप लोग को ये हल्का हल्का क्वेश्चन भी डाला जाता है एग्जाम में सब। उसमें यही पूछता है कि कौन सा मीडियम ग्रेड की पेंसिल होती है, कौन सी सॉफ्ट ग्रेड की पेंसिल होती है, निम्न में से सबसे ज़्यादा सॉफ्ट ग्रेड की पेंसिल कौन सी होती है, सबसे हार्ड ग्रेड की पेंसिल कौन सी होती है। इस टाइप का क्वेश्चन ही आप लोग को पूछा जाता है। इसी के साथ आप लोग का आज की क्लास का समाप्ति का घोषणा करते हैं, और अगले दिन आएंगे तो आप लोग को हम पढ़ाएंगे कि प्रोजेक्शन कितना छोड़ा जाता है, किस साइड से कितना छोड़ा जाता है, और उसका कितना अनुपात में स्केल को रखा जाता है, ठीक है, कैसे बनाया जाता है। तो वो चीज़ अगले दिन आप लोग को बता देंगे हम, कहाँ पे स्केल लिखा जाता है, क्या थर्ड एंगल होता है, क्या फर्स्ट एंगल होता है। ये सब आप लोग को अगला क्लास में, जो नेक्स्ट क्लास होगी, उस क्लास में आप सबको बताया जाएगा। इसी की तरह मिलते हैं, सी यू नेक्स्ट क्लास।